नमस्कार, जोहार। आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम पर। जिस तरीके से कल से खबरें या फिर हम कहें अफवाहें या फिर सूत्रों के हवाले से खबर, ये तमाम तरीके की चीजें आप टेलीविजन स्क्रीन से लेकर सोशल मीडिया से लेकर अखबारों से लेकर हर जगह सुन रहे होंगे कि झारखंड में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। इसी को समझने के लिए आज हम बात करेंगे कुणाल सारंगी जी से और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन खबरों के पीछे आखिरकार सच्चाई कितनी है। कुणाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज फ्रेम पर। सबसे पहले ये बताइए कि झारखंड में सत्ता परिवर्तन होने वाला है, ऐसा सुनकर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या आती है? हंसी आती है। पहली प्रतिक्रिया अगर आप पूछे मुझसे तो मुझे हंसी आती है और मुझे आश्चर्य होता है कि कैसे मेन स्ट्रीम के भी कुछ बड़े मीडिया संस्थान इस तरह की अफवाहों को, बिना किसी आधार के बनाई गई खबरों को इतनी जोर शोर से प्रचारित करते हैं और झारखंड की जनता को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। विशेष तौर पर घाटशिला के विधानसभा के जो उपचुनाव हुए, उसके जो परिणाम आए हैं, उस परिणाम को देखते हुए पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी आज हेमंत सोरेन के सामने सरेंडर मोड पर है और इनके केंद्रीय जो नेतृत्व है उनको भी इस सच्चाई से वो अवगत हैं। राज्य के जो इनके नेता हैं, इनके भरोसे अगले 20 सालों तक भारतीय जनता पार्टी यहाँ प्रदेश के सरकार में वापसी करने नहीं जा रही है। तो यही कारण है कि प्रतिदिन ये नया सिगुफा लेकर आते हैं और लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। आगे से लेफ्ट कुणाल जी, मैं यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब भी मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं तब ऐसी खबरें, तब उसी समय पे ऐसी खबरें क्यों छनकर सामने आती है? यही सवाल मेरा भी है। दिल्ली जाना, केंद्र के नेताओं से, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के माननीय मंत्री हैं, उनसे मुलाकात करना, या देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, इनसे मुलाकात करना, ये लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया है। और जिस तरह से केंद्र ने एक असहयोगात्मक रवैया अपनाया हुआ है झारखंड के प्रति, इतनी बड़ी बकाया राशि है जो केंद्र की सरकार राज्य को नहीं दे रही है, जिससे जो कल्याणकारी कार्य हैं सरकार के, जो विकास के कार्य हैं वो बाधित हो रहे हैं। इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए, विभागीय पदाधिकारियों को अवगत कराने के लिए कई तरह के काम होते हैं जब राज्य के मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं। तो ये बिल्कुल एक अस्वस्थ परंपरा, मीडिया के चैनल्स भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। प्लांटेड खबरें चलाई जाती हैं ताकि राज्य की जनता को दिग्भ्रमित किया जा सके। नहीं, ऐसी प्लांटेड खबर चलाकर आपको क्या लगता है ये किस पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है? क्या बीजेपी पे दबाव बनाने की कोशिश हो रही है या हेमंत सोरेन पे दबाव बनाने की कोशिश हो रही है? देखिए, आप अच्छी तरह से जानते हैं, पिछले 6 वर्षों से जब से राज्य की जनता ने एक स्पष्ट मैंडेट दिया है, तब से लगातार केंद्र की सरकार के इशारे पर जो एजेंसियां हैं और जो यहाँ प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इनका एक सूत्री कार्यक्रम है सरकार के कामों को बाधित करना। आज ही आपने देखा जेएसएससी सीजीएल का आज कोर्ट का क्या आया है फैसला। तो तमाम तरह से हर जो व्यवस्था यहाँ राज्य में बनाई जा रही है उसे डीरेल करने की कोशिश करना, जो नियुक्तियां हो रही है उसे बाधित करने के लिए हमेशा उसको ऐसे पचड़े में डालना ताकि वो कोर्ट के शरण में जाए। तो लगातार इनकी कोशिश रहती है कि झारखंड को स्टेबल तरीके से चलने नहीं देना है, लेकिन झारखंड झुकेगा नहीं, ना झुका है ना झुकेगा। ये हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया है। राज्य की जनता ने अपनी सरकार बनाई है और ये सरकार डंके की चोट के साथ आने वाले समय में अपना कार्यकाल भी पूरा करेगी और उन उम्मीदों पर भी खरा उतरेगी जिन उम्मीदों के साथ राज्य की जनता ने इतना स्पष्ट बहुमत दिया है। कुणाल जी, अगर ये ऐसी खबरें चल रही है तो एक पत्रकार होने की नाते मैं जरा उसके बैकग्राउंड आपको बता दूं कि ऐसी खबरें जब मीडिया पर आती हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई सूत्र जरूर होता है। पहली बात यह है कि बिहार चुनाव के बाद जिस तरीके से जेएमएम को नजरअंदाज किया गया महागठबंधन के द्वारा, और दूसरी बात जिस तरीके से वापस से
ईडी की जो सुनवाई है वो शुरू हो गई हेमंत सोरेन के तथाकथित जमीन घोटाले को लेकर, और उसके बाद से कोर्ट ने भी उन्हें उपस्थित होने का आदेश दे दिया। तो ये सारी प्रक्रिया जब शुरू हुई तो ऐसी खबरें आने लगी कि हेमंत सोरेन भी फिर शायद उसी वॉशिंग मशीन में धुलने को तैयार है, क्योंकि ऐसी बीजेपी की ऐसी फितरत है, बीजेपी ऐसा करते आई है। तो इसमें खबरों को पूरा खंडन करना ये कहां तक उचित है? देखिए, जब जेल जाने से वो व्यक्ति नहीं डरा, और उसका परिणाम भी राज्य की जनता ने पिछले विधानसभा चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में भी दिया है कि हेमंत सोरेन जी को बिना पर्याप्त सबूत के झूठे आरोपों में फ्रेम करके जेल भेजने का राजनीतिक परिणाम धरातल पर क्या होता है, ये पूरा देश देख चुका है। तो जब हम जेल जाने से नहीं डरे तो हमने तो लड़ना सीखा है, और संघर्ष झारखंड की मिट्टी में है, और उस मिट्टी का प्रतिनिधित्व झारखंड मुक्ति मोर्चा करता है। राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी, जो हम सबके नेतृत्व करता है, वो भी इस बात से भली भांति अवगत हैं कि जिन लोगों ने भी उनके खिलाफ साजिश की है, उसका जवाब राज्य की जनता ने हेमंत सोरेन जी के कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा होकर उसका करारा जवाब दिया है। तो आने वाले समय में भी ये जनमत की जो ताकत उनके साथ है, इसी के भरोसे हम आने वाले दिनों में भी इस सरकार को चलाएंगे। लेकिन यहाँ पर मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि कांग्रेस के साथ आप लोगों के रिश्ते कैसे हैं? कांग्रेस के साथ रिश्ते में खटास है, क्योंकि आप ही के मंत्री ने भी ये बात कही थी कि हम गठबंधन को लेकर समीक्षा करेंगे। तो इस पर आपका क्या नजरिया है? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूं, और कोई भी टीम जब काम करती है तो उसके निरंतर अंतराल में समीक्षा होना आवश्यक है, ताकि किसी सुधार की गुंजाइश हो या कोई ऐसी चीज हो रही हो जो सही नहीं हो या उसे और बेहतर ढंग से किया जा सकता है। तो समीक्षा का मतलब कभी नकारात्मक हो ऐसा जरूरी नहीं है। लोग स्वतंत्र हैं और निश्चित रूप से होनी भी चाहिए, ताकि जनता ने जिस उम्मीद के साथ आपको आज सत्ता की चाबी सौंपी है, उस उम्मीद पर आप खरा उतर सके। अगर मैं कुणाल सारंगी से पूछूं कि पिछले 4 दिन में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन जो दिल्ली में है, जिसको लेकर कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है खबरों को लेकर कि आखिरकार वो दिल्ली में कर क्या रहे हैं, उसके बाद से ऐसी खबरें पकनी शुरू हो गई। तो ऐसा आपको नहीं लगता कि इन खबरों को खंडन करने के लिए मुख्यमंत्री को खुद सामने आना चाहिए? कुणाल जी, मैं अभी अगर मुंबई जाऊं और आपके चैनल में ये चला दिया जाए कि मैं बॉलीवुड में शामिल होने गया हूं, कोई मूवी साइन कर रहा हूं, और मैं मुंबई से उसे खंडन करूंगा क्या कि नहीं नहीं, मैं मूवी हीरो बनने नहीं आया हूं, मैं मुंबई किसी काम से आया हूं। कोई भी व्यक्ति इस देश में स्वतंत्र है, वो कहाँ जाएगा? और अगर ऐसी कोई सूचना हो जो आधिकारिक रूप से जिसे पब्लिक डोमेन में बताने की आवश्यकता हो, तो माननीय मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया के हैंडल से वो बातें आप सबके पास पहुंच जाती है। कोई निजी दौरे पर जा सकता है, कोई व्यक्तिगत काम से जा सकता है, और कोई ऐसी काम से भी जा सकता है जो जरूरी नहीं है कि उसे पब्लिक डोमेन में शेयर किया जाए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप या कोई भी ऐसा मीडिया चैनल अगर ये एक ऑब्जेक्टिव लेकर चैनल में ये न्यूज खबरें चलवाई जाए कि भाई ये काम करने वो गया है और वो उसका खंडन करे, इसकी आवश्यकता नहीं है। आरोप लगाने वाले और पार्टी के हम लोगों ने स्पष्ट कह दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, पार्टी के कई वरीय नेताओं ने कह दिया है। इसके लिए कोई जरूरत नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री को खुद सामने आकर जवाब देने की जरूरत। ना जी, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा। आप लोगों ने जिस तरीके से खंडन किया है, सेम उसी तरीके से बीजेपी ने भी खंडन किया है। बीजेपी का भी कहना है कि जेएमएम और बीजेपी जो है वो समंदर के दो किनारे हैं जो कभी नहीं मिल सकते। खंडन आपकी तरफ से भी हो रहा है, खंडन बीजेपी की तरफ से भी हो रहा है। फिर ये खबरें आ कहां से रही हैं? फिर तो मीडिया को खंडन करना चाहिए। अब इसमें तीसरा जो कॉर्नर है वो मीडिया है। तो मीडिया के साथियों को अब बताना चाहिए कि हम लोगों ने ऐसी बिना आधार की खबरें चलाई थी जिससे राज्य की जनता दिग्भ्रमित हुई है। यही होने वाला है। अभी जब माननीय मुख्यमंत्री जी लौटेंगे रांची और अपने कार्य में लगेंगे, विधानसभा का सत्र होगा, तो सबके सामने दूध का दूध पानी हो जाएगा, दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है, कौन कहाँ जा रहा है। तो ये जो भ्रामक खबरें चलाने की एक परंपरा चंद मीडिया के चैनल्स ने शुरू की है, बिना आधार के खबरों को चलाने की, तो ऐसे चैनल्स को माफी मांगनी चाहिए और राज्य की जनता को दिग्भ्रमित करने का जो उन्होंने काम किया है उस पर अपना खेद व्यक्त करना चाहिए।
एक और खबर आई कल को लेकर, जिसमें ये कहा गया कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन जो हैं, उनको भारत रत्न देने पर केंद्र की सरकार जो है वो विचार कर रही है, और यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि आने वाले साल में उनके नाम की घोषणा होने की संभावनाएं भी जताई गई है। जी, ये तो पूरे भावना है, झारखंड राज्य के सभी दलों की भावना है। विधानसभा से इस संबंध में प्रस्ताव भी पारित कर केंद्र सरकार के पास भेजा गया है कि आदरणीय गुरुजी को भारत रत्न मिलना चाहिए। और ये तो केंद्र सरकार को खुद से मेरा अनुरोध होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि प्रोएक्टिवली केंद्र सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए, ताकि जो आदिवासी अस्मिता की बात ये करते हैं वो सिर्फ ढोंग नहीं लगे, वो धरातल पर उतरने जैसा भी लोगों को इसका एहसास होना चाहिए कि जिस व्यक्तित्व की बात हम लोग कर रहे हैं वो कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं, हमारी पीढ़ी का और आजादी के बाद इस देश के आदिवासियों का सबसे बड़ा हीरो, सबसे बड़ा नायक रहा है। तो भारत रत्न उन्हें निश्चित रूप से मिलना चाहिए, और इसके लिए किसी सरकारी समीकरण या राजनीतिक समीकरण की आवश्यकता नहीं है। ये तो पूरे देश की भावना है जिसका सम्मान केंद्र की सरकार को करना चाहिए। इस तरीके से आप कह रहे हैं कि मीडिया जो है वो स्पेकुलेशन चलाता है, लेकिन जिस तरीके से जेएमएम और बीजेपी समंदर के दो किनारे है, और ऐसी परिस्थिति में केंद्र सरकार झारखंड को लेकर इतनी मेहरबानी दिखा रही है कि अब दिसोम गुरु को भारत रत्न देने तक की बात सामने आ रही है, तो ऐसा में ये कोई यूजुअल बात तो है नहीं, इसी को लेकर मीडिया जो है वो खबरें चला रही है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि झारखंड में भाजपा समर्थित या भाजपा के इशारे पर सरकार बनेगी तब गुरुजी को भारत रत्न मिलेगा, तो मुझे हंसी आती है ऐसे सोच पर। और गुरुजी को भारत रत्न मिलना ये पूरे झारखंड के लिए गौरव की बात होगी, और जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शामिल हैं। मैं तो अनुरोध करूंगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, उन्हें जाकर केंद्र की सरकार है उनकी, उसके ऊपर दबाव बनाना चाहिए कि इसमें देरी हो रही है, अब तक इसकी घोषणा क्यों नहीं हुई है कि गुरुजी को भारत रत्न मिलना चाहिए। इसलिए गुरुजी का भारत रत्न मिलना और ये जो भ्रामक खबरें चल रही है, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। वो सम्मानीय है, उन्हें ऐसी ओछी राजनीतिक जो बातें हो रही हैं अभी, उनसे ऊपर रखना ही मुझे लगता है बेहतर रहेगा। तो ये थे कुणाल जी, तो जिन्होंने ये सारी जो झारखंड में जो खबरें चल रही है सत्ता परिवर्तन को लेकर, उनका खुलेआम खंडन किया है। और कुणाल सारंगी के मुताबिक ये मीडिया का स्पेकुलेशन है, ना इसमें बीजेपी की सहमति है, ना इसमें जेएमएम की सहमति है। और ये जो अभी हमें ये इंतजार करना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुणाल सारंगी की जो बातें हैं वो सही साबित होती है, या हम कुछ और झारखंड की राजनीति में देखते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।